हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली केवल एक स्टॉक के बारे में, जिससे रिलेटेड ये ज़बरदस्त न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना है जो न्यूज़ है क्या ऑफिशियल न्यूज़ है या फिर कोई सोर्सेस या फिर रिपोर्ट्स के द्वारा आ रही, वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। बट ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो न्यूज़ शायद से आप तक पहुँच भी गई होंगी एफएल इंडिया के बारे में। भले ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रही या ना रहे, इस न्यूज़ के चलते आप लोगों को कुछ चीज़ें भी यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है, जो कि आप लोगों के भी होल्डिंग के लिए फ्यूचर में शायद से इंपॉर्टेंट साबित यहाँ पे हो सकती है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसको आप नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि बाकी स्टॉक्स के साथ जो जो चीज़ें यहाँ पे होती है, जो भी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, लीगल केसेस चलते रहते हैं, कोई भी एलिगेशन रहते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी आउटकम हो, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा ये हमें हमेशा सीखना होता है, चाहे वो शेयर हमारे पास रहे या ना रहे। एफएल इंडिया की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है बीच में हम लोग को एक ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिला था। 5 दिन की बात करें तो गिरावट है, हालांकि 5 दिन से फ्लैट ही है। एक महीने की बात करें तो आप देख सकते हो लगभग 12% की गिरावट। बीच में तो इसने एक बार लोअर सर्किट भी यहाँ पे दिखा दिया था। देखा जाए तो ये कंपनी जिन्होंने अभी अभी निवेश किया है उनके लिए थोड़ा सा ये सरदर्द बन चुका है, क्योंकि ऑब्वियसली 12% डाउन होना ये कोई अच्छी बात तो वैसे नहीं होती है। जिन्होंने 6 महीने पहले निवेश किया उनको कोई दिक्कतें नहीं है, वो आराम से 20% के रिटर्न्स पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ जिन्होंने 1 साल होल्ड किया है उनको तो बिल्कुल भी चिंता है ही नहीं, 210% के रिटर्न पे है। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं मैक्सिमम चार्ट रिटर्न भी दिखा दूँ तो 445% के रिटर्न ये कंपनी ऑलरेडी जनरेट करके दे चुकी है जब से ये बाजार में आ चुकी है। एंड कब से शुरुआत हुई है, 9 अगस्त 2019। 2019 के बाद 2020, 2021 अगस्त की बात करें तो अभी तक 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड 2 साल के भीतर ही कंपनी ने 1 से 1.5 साल में 450% के रिटर्न देना, ये बहुत ही वाकई हम कह सकते हैं सॉलिड रिटर्न है। अभी इतने हायर लेवल पे ऑब्वियसली कोई ना कोई रीज़न यहाँ पे आ जाता है, इसके चलते तो प्रॉफिट बुकिंग होना एक बहुत ही आम बात है। एंड इसी के चलते मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि एफएल इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 रीजन्स है जिसके चलते एफएल इंडिया में हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है। कुछ रीज़न ऐसे जो कि हम लोग बोल सकते हैं ओके ओके रीज़न है, कुछ रीजंस ऐसे जिसके चलते हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक वैलिड रीज़न मिल गया। इन 3 में से सबसे हम कह सकते हैं कमज़ोर रीज़न अगर कोई था तो वो था एएसएम लिस्ट में आना। आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, रिटर्न्स आ जाते हैं, तो उसको एएसएम लिस्ट में डाला जाता है। इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि कंपनी में कोई फ्रॉड है, ये तो कितने सारे स्टॉक्स के साथ यहाँ पे हो चुका है। देन अगर हम लोग बात करें सेकंड इंपॉर्टेंट अगर कोई न्यूज़ थी वो थी नमूरा ने पहले ही इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बातें की थी एंड बाद में उन्होंने जो उनका लक्ष्य था वो स्टेबल मतलब नॉर्मल यहाँ पे कर दिया था। एंड इसके पीछे के रीज़न भी उन्होंने बताए थे कि अभी अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पे सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। एंड अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ही बढ़ते रहे तो iOS की बात करें या फिर एंड्रॉयड की बात करें, अगर इन्होंने यहाँ पे शिकंजा कस लिया बहुत ही स्ट्रिक्ट होने का, डेफिनेटली एफएल इंडिया को बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो डेटा इनको मिलता था इससे वो इजीली अपने कस्टमर को टारगेट कर पाते थे, जो कि उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ये नहीं मैंने कहा कि कंप्लीटली बंद होगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मुश्किल होगा मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक जाना है ऐसे इजीली जाते थे, अभी थोड़ा ऐसे घूम फिर के ऐसे जाना पड़ेगा। डेफिनेटली टाइम भी लग सकता है एंड कॉस्ट भी लग सकता है, ये एक डिसएडवांटेज वाली बात है जो कि शायद से फ्यूचर में हो सकती है, ऐसा नमूरा ने यहाँ पे मतलब अपने रिपोर्ट में बताया था। तो एफएल इंडिया को एक छोटा मोटा और भी रीज़न यहाँ पे मिल गया। दोस्तों 2 रीजन्स तो हम लोगों ने बात की थी एंड अभी तीसरा रीज़न एक था एंड वो था कोर्ट केस से रिलेटेड। यस दोस्तों, सिंगापुर में भी आप लोगों को पता है यहाँ पे सिंगापुर के हाई कोर्ट में एक मामला हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा था एंड इसी के चलते एक आउटकम यहाँ पे आते हुए देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों ने और भी कुछ पॉइंट्स पूछे, सर ये कोर्ट केस है, अगर कल एफएल इंडिया अगर ये केस हार गया तो क्या ये स्टॉक सीधा क्रैश हो जाएगा? तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक जेन्युइन सवाल था कि यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कोर्ट केसेस अगर किसी कंपनी की ओर आ जाते हैं एंड अगर वो कंपनी हार जाती है तो क्या वो कंपनी खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखाई है। कौन सा चीज़ सिखाई है? मटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस। कोई चीज़ अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो उसका डैमेज उस कंपनी की ओर कितना आएगा उसका मैक्सिमम कैलकुलेशन आप लोगों ने करना चाहिए, राइट। देखिए केस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के केस होते हैं। चलो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ।
एक ऐसी ही कंपनी से रिलेटेड जस्ट एग्जांपल के लिए, चलो ये एक कंपनी है XYZ, आप कुछ भी नाम बोल सकते हो। इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट या फिर आप कह सकते हो 10,000 करोड़ की कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, 10,000 करोड़ मतलब ज़बरदस्त सॉलिड कंपनी हो गई। अभी इस कंपनी के ऊपर केस है एंड ये कंपनी जो केस थी ना वो हार गई, बट फिर भी कंपनी को ना एक पैसे का भी फ़र्क नहीं पड़ा। अभी आप बोल रहे हो केस हार गई एंड फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो केस था ना दोस्तों, यहाँ पे 500 रुपये का था। आपको समझ रहा है? मतलब सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। आपको मटेरियलिटी समझ में आनी चाहिए कि वो केस था, डेफिनेटली कंपनी हार भी गई, वो भी सच बात है, बट 500 रुपये से कंपनी का 10,000 करोड़ वाली कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यही चीज़ अगर कल जाकर अगर कंपनी के और कोई किसी ने 5,000 करोड़ का केस कर दिए तो, एंड ये केस अगर कंपनी हार गई तो कंपनी के बैंड बजेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का मतलब आधा वैल्यू उड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कंपनी स्ट्रगलिंग मोड में आ सकती है। सो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि सामने वाली जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है तो उसका डैमेज, अगर हम हार जाते तो उसका मैक्सिमम डैमेज कितना है। केस की बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप कंपनी चलाओगे, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप ट्राई करके देख लेना, कंपनी चलाओ, आपके ऊपर भी कोई ना कोई केस आ ही जाएगा, क्योंकि 100% कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं रहता है। आप गुड्स बेचो, आप सर्विसेज बेचो, आप टाई अप करो, आप वैल्यूएशन निकालो, किधर ना किधर तो झगड़े चलेंगे ही चलेंगे, राइट? आप कोई भी कंपनी देख लेना, स्टॉक मार्केट की जो निफ्टी 50 वाली 50 कंपनी है ना, निकाल लो सारे के सारे एंड सबके ऊपर कितने केसेस है देख लेना, आपको एक दो केसेस तो मिल ही जाएंगे हर एक के ऊपर। तो प्रॉब्लम क्या रहता है? प्रॉब्लम एक ही रहता है कि आप लोगों ने उसका वॉल्यूम देखना चाहिए, उसकी मटेरियलिटी को देखना चाहिए कि केस कितना बड़ा है। अगर बीच में ही मैं अगर बात करूँ, आप सभी लोगों को याद होगा, हम लोगों ने HDFC बैंक से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि HDFC बैंक के ऊपर भी ज़बरदस्त प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, GPS से रिलेटेड वो गड़बड़ करते हैं, बट HDFC बैंक को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन दो वो फ्रॉड वाली चीज़ें हैं फिर भी। क्यों? क्योंकि अमाउंट उसका बहुत छोटा था। अगर बहुत बड़ा रहेगा तो येस बैंक जैसा तो बैंक ही डूब जाएगा। तो ये चीज़ें पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। सो FL इंडिया, इस केस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अगर वो FL इंडिया अगर केस हार भी गई ना दोस्तों, तो एज सच कंपनी कोई बर्बाद नहीं हो जाएगी। हाँ, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी के लिए वो नेगेटिव न्यूज़ तो है, बट बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो ये पॉइंट सबसे पहले आप लोगों के दिमाग से हट जाना चाहिए कि अगर केस हारते तो सब खत्म ही होता। और एक एग्जांपल चल रहा है बाजार में, कौन सा? रिलायंस रिटेल एंड फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल, अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्यूचर रिटेल, जो उनके असेट्स उनको जो चाहिए थे वो नहीं मिले, सो रिलायंस के लिए बहुत बड़ा डैमेज है, नो डाउट। इतना 5,500 आउटलेट ऐसे ही मिलने वाले थे, बहुत ही रेडीमेड चीज़ें, बट नहीं मिले। तो इसका अर्थ ये नहीं कि रिलायंस रिटेल खत्म हो गया। जो डेस्टिनेशन तक वो जाना चाहते थे उसके लिए वो 2 साल लगता था, शायद से उनके लिए 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, वो पहुंचेंगे ज़रूर। तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कंपनी कितना डैमेज सामने वाले को यहाँ पे दे सकती है। तो ये अगर डैमेज की मैं बात करूँ तो FL इंडिया में जो केस चल रहा था ना दोस्तों, ये अभी का केस नहीं है, केसेस तो बहुत पुराने रहते हैं। इससे रिलेटेड अभी हम लोग को ये अपडेट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी ये इतनी बातें मैंने आप लोगों को एडवांस में क्यों बताई? क्योंकि अभी जाके आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में चीज़ें आ जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं उस आर्टिकल की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग फर्म FL claim to have won the initial legal battle in the case filed against it by Walmart on PhonePe in a Singapore court in the Indus OS stake sale matter, राइट? सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ कैसी है? पॉजिटिव है, बट ये न्यूज़ किससे आई है? ये न्यूज़ आई है खुद FL ने ही बोला है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है, FL ने क्लेम किया है, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि यस, कि वो जीत चुके हैं ये इनिशियल बैटल, ये जो केस चल रहा था वैल्यूएशन से रिलेटेड ये केस था, तो वो जीत चुके हैं। ये किसने बोले? ये FL ने बोला है। अभी तक कोर्ट की ओर से हम लोग को ये चीज़ें देखने को नहीं मिली है। सो आ जाएगा थोड़ी देर बाद हम लोगों को ये जो इशू क्या था यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फोनपे had placed a bid to acquire 92% stake in a Indus OS at a valuation of around $60 million US। सो वैल्यूएशन को लेके झगड़ा है, एंड ये जो जिसको एक्वायर करने ये जा रहे थे ना, उसमें सबसे बड़ा बिगेस्ट शेयर होल्डर की मैं बात करूँ तो FL ही है। FL मतलब AGPL, जिन्होंने यहाँ पे इस डील को अपोज किया था। एंड अपोज क्यों किया था? वैल्यूएशन को ही लेके। वैल्यूएशन कितना यहाँ पे बताया जा रहा था कि $60 मिलियन US का, बट FL की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने एस्टिमेट किया वैल्यूएशन यहाँ पे होना चाहिए अराउंड $90 मिलियन US। एंड इसीलिए उन्होंने अपनी स्टेक सेल करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया। एंड वो कितना स्टेक होल्ड करते हैं? लगभग 25% स्टेक होल्ड करते हैं। एंड ये कहते हैं कि हमें $60 मिलियन US पे चाहिए, जो कि कहते हैं 90 पे होना चाहिए, लोअर वैल्यूएशन पे हम लोग नहीं बेचेंगे। एंड इसके बाद केस शुरू हो गया। तो फिलहाल जो डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे कि FL ने क्लेम किया कि ये जो केस चल रहा था फाइनली वो यहाँ पे जीत चुके हैं।
तो हम कह सकते हैं कि एफएल के लिए एक पॉजिटिव खबर जरूर रहेगी। बट ये एफएल ने खुद क्लेम किया है, तो ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाजार कल इस न्यूज़ को कोई पॉजिटिव वे में लेता है भी या नहीं। बट जैसे मैंने कहा कि इन द केस अगर एफएल ये केस नहीं भी जीतता तो इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया करके। मैं बार बार आप लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। इसका अर्थ ये भी नहीं कि एफएल सेलिब्रेट कर लेगा। ये चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, समझने के लिए ईजी है, बट आपको ये अंदाज़ा यहाँ पे लगाना आना चाहिए। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये जो केस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है वो कब से चल रहा है पता है आप लोगों को? ये लगभग 19 में 2020 तब से ये चीज़ें हम लोग को, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो, क्योंकि एफएल ने खुद यहाँ पे 7 बार कोर्ट में हियरिंग में यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे लगाई है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टिल 18 जून 2021, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एज ऑफ 18 जून 2021 अभी की बात करें लेटेस्ट, फोन पे हैज़ क्लियरली लॉस्ट द कॉर्पोरेट लीगल बैटल इन सिंगापुर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद एफएल यहाँ पे बोल रहा है पीटीआई को बताने के हिसाब से। सो ये चीज़ आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट नोट करनी चाहिए कि एफएल खुद बता रहे, तो इसके ऊपर ब्लाइंडली भी भरोसा नहीं किया जाता। इवन दो हम इसके शेयर होल्डर होंगे, फिर भी जब कोर्ट से रिलेटेड फाइनल डिसीजन सामने आ जाएगा तो हम लोग ज़रूर इसके ऊपर हम लोग मतलब मान सकते हैं बातों को। सो जैसे हम लोगों ने देख लिया कि ये तो बात हो गई एफएल की, तो सामने वाली पार्टी को भी तो बोलने का मौका देना चाहिए। तो चलिए पूछ लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो फिनटेक की बात करें, फर्म फ़ोनपे की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली फ़ोनपे ने यहाँ पे इस क्लेम को रिफ्यूज़ कर दिया है, जो कि एफएल यहाँ पे बता रहे कि हम लोग जीत गए। तो ये तो ऑब्वियस की बात है, ये तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कहेंगे कि कोर्ट से रिलेटेड जब फाइनल न्यूज़ यहाँ पे आएगी उसी के ऊपर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भरोसा रखेंगे। यहाँ पे जो खुद क्लेम कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि चलो एक बार पॉजिटिव न्यूज़ तो है, बट कोर्ट जब बता देंगे तब हम लोग इसके ऊपर मतलब कंफर्मेशन वाली वो न्यूज़ सामने ज़रूर आएगी। और इसीलिए यहाँ पे एफएल ने हर बात को यहाँ पे बताया जा चुका है। एफएल की ओर से ही हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने कहा है कि जो भी बातें हम लोग को एक्विजिशन से रिलेटेड देखने को मिली है ये सब कुछ सबके सब डीम्ड इनवैलिड यहाँ पे है बाय द सिंगापुर हाई कोर्ट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो शेयर होल्डिंग से रिलेटेड भी है, रिजोल्यूशन फॉर द इशुएंस ऑफ अ न्यू शेयर्स, राइट, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की भी बात करें तो वो भी इनवैलिड है जो कोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। एंड ये सारी बातें खुद एफएल ही यहाँ पे बता रहा है। तो अगेन कहना चाहूँगा ये जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है डेफिनेटली एफएल यहाँ पे बता रहा है। उन्होंने क्लेम किया है कि वो यहाँ पे जीत चुके हैं करके, जो कि हम लोग को अभी आगे जाके देखना है कि इसका रिएक्शन कल के दिन बाजार में कैसे रहने वाला है। 5 दिन की बात करें तो बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे फ्लैट ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बट शायद से अगर इस न्यूज़ को यहाँ पे अच्छी तरीके से लिया गया तो अच्छी खासी तेज़ी भी यहाँ पे आ सकती है। बट अगेन कह रहा हूँ अगर आपके पास ये स्टॉक रहेगा, हायर लेवल पर भी रहेगा, आप लोगों ने लॉस में इसको बेचना नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के नंबर्स भी बहुत ही शानदार है। मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सो आई आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। तो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।